तो यूथ जो है उसके ऊपर फोकस जरूर रखा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स इसमें डीलिंग या ट्रेडिंग करते हैं। अब आगे स्टैंडिंग कमेटी सरकार से उनके कंसर्न सुनना चाहती है। तो देखिए 2018 में बैन से लेकर अब पार्लियामेंट्री मीटिंग तक क्रिप्टो का भारत में सफर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, लेकिन आगे का सफर कैसा रहेगा उस पर अब हम चर्चा कर लेते हैं हमारे क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं रजत सेठी, एडवाइजर टू मणिपुर सीएम, इकोनॉमिस्ट हैं ये, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ रमेश कैलासम है, सीईओ ऑफ इंडिया टेक। तो हम बात कर रहे हैं जो आगे का रास्ता है भारत के लिए, इमीडिएट चैलेंजेस की जहां तक बात है रजत, सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या देखते हैं रेगुलेशन के मामले में भारत के लिए? आई थिंक सबसे महत्वपूर्ण बात अभी जिसमें कि सरकार भी पिछले कई महीनों से लगातार स्टेक होल्डर से बातचीत कर रही है, सबसे जरूरी चीज ये है कि पॉलिसी जब बने उसमें नेसेसरी फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसमें जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अराउंड द वर्ल्ड, बाकी सरकारों ने भी जिन्होंने अच्छी से अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं उन सबको इनकॉर्पोरेट करे। और ये चीज विशेष रूप से ध्यान में रखी जाए कि इंडिया में जो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के डेवलपर्स हैं उनके हित में हो। आज की डेट में भारत के पास विश्व भर के सबसे ज्यादा डेवलपर्स इस देश में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर ढंग की पॉलिसीज नहीं बनाएंगे तो ये सारे डेवलपर्स विवश हो जाएंगे कि ये देश छोड़ के बाकी देशों में इनका पलायन होगा, ब्रेन ड्रेन होगा। इस चीज को रोकने के लिए ये हमारे देश की धरोहर है, देश के एसेट्स हैं, इन सब के भी ध्यान में रखते हुए सरकार को पॉलिसी बनानी है। और ऑफ कोर्स जो चैलेंजेस हैं, जो भी आप सुन रहे हैं अभी तक, आपको भी लगता है, जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि बैनिंग की तरफ तो सरकार नहीं जा रही है? नहीं, बैनिंग तो की बात तो पुरानी हो गई, शायद साल भर पुरानी हो गई है बैनिंग की बात। तो उसके बाद डेवलपमेंट भी बहुत रैपिड हुआ है और सरकार ने भी मोटा मोटा ये रियलाइज किया है कि अगर दो कंप्यूटर्स के बीच में या दो स्मार्टफोन्स के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कोई भी ऐसी टेक्निक है नहीं जो कि मॉनिटर और उसको कंट्रोल किया जा सके अगर आप बैन कर देते हैं। तो बैनिंग तरीका नहीं है, ऐसा काफी हद तक मुझे लगता है सरकारों ने इस चीज को इंटरनलाइज कर लिया है, इस चीज को मान लिया है। आगे का रूट बैनिंग नहीं, इफेक्टिव रेगुलेशन ही होगा। वो अगर एसेट क्लास भी है तो मैं सिर्फ क्रिप्टो और क्रिप्टो से संबंधित ट्रेड विषयों को नहीं लेकर पूरा वेब 3.0 के डोमेन के बारे में ये पॉलिसी बनेगी, इस बात की आशा है। सरकार बहुत अलग अलग लेवल्स पे बात कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है। आपने सैंडबॉक्स की बात करी, जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में, उसमें ऑलरेडी सैंडबॉक्स की कई लेवल पे तैयारियां चल रही हैं। और सरकार का यही प्रयास है कि अगर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने भी हैं हमको तो वो सैंडबॉक्स के माध्यम से हो सके और उससे जो लर्निंग्स आए वो सेबी, आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको फटाफट इनकॉर्पोरेट करके अच्छे से अच्छी पॉलिसीज बनाए। तो मुझे लगता है पहली बार सरकार भी एक स्टार्टअप के मोड से सोच रही है, एक यूथफुल एनर्जी को चैनलाइज करने के उद्देश्य से सोच रही है। सरकार पहली बार सजग हुई है कि ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए भी, जो कि अगले कई सालों तक, दशक तक भारत की दिशा को तय कर सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को हमको गंवाना नहीं है, ये सरकार की क्लियर इसमें ओपिनियन बन रहा है। रमेश, आप बताइए कि सिक्योरिटी को लेकर जैसे कंसर्न्स रहे हैं और यहां पर हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, बिकॉज क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो करेंसी जो है उसकी एग्जिस्टेंस है, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है और उसको आप कैसे देखते हैं कि सरकार किस तरीके से हैंडल कर सकती है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आज के डेट में नहीं है, लेकिन ये जो है, ये सारी जो टेक्नोलॉजी है एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है और सरकारें जो हैं रेगुलेशन कैचअप हो रही है इन सारे भारत ही नहीं विदेशों में भी। और इसमें बहुत एक चीज महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका जो यूज केस है, इसका जो है मल्टीपल यूज केस सिनारियोज निकलता है और जिसमें भारत में भी काफी यूज केसेस हैं इसके लिए और विदेशों में भी मल्टीपल यूज केसेस हैं। एक साइड में इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की मैसिव जरूरत है, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, चाहे वो डेवलपमेंट की हो, चाहे वो वेब 3.0 की हो। भारत में इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की काफी जो है जरूरत है और सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी ज्यादा ध्यान दें। लेकिन जो सिक्योरिटी की बात आपने की है, सिक्योरिटी की बात में 2-3 एंगल इसमें निकल के आती है। एक तो हमें ये डिफरेंशिएशन करना जरूरी हो जाता है कि हम जो है जब क्रिप्टो की बात करते हैं तो ज्यादातर हम सिर्फ एसेट क्लास और ट्रेडिंग में ही अटक जाते हैं। ये जो है, ये जो एनिमल है ये काफी बड़ा है, मतलब इसकी जो यूज के सिनेरियोज है, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है बहुत सारे क्षेत्र में लग सकती है जो अभी एक्सप्लोर पूरी तरह से हुई नहीं है। जी, तो इसकी जो सिक्योरिटी एंगल है
ज्यादातर लोग सिक्योरिटी की इसलिए बात करते हैं क्योंकि ये होता है कि इसका मिसयूज होके कहीं रैंसमवेयर में लग गया, कहीं पे ये मिसयूज हो रहा है, कहीं टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए हो रहा है। ये सब जो हैं काफी फीचर्स हैं एक तरीके में। दूसरी तरफ है इन्वेस्टर की सिक्योरिटी, जो इन्वेस्ट करते हैं, जो इसको अपना मतलब आपने अपना कोड या पासवर्ड या जो कुछ भूल गए तो मतलब ये आपके हाथ से निकल गया। ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज ग्लोबली बैठे हैं अनक्लेम्ड। तो इसमें काफी एंगल्स हैं और सिक्योरिटी का जो है मामला जो है 360 डिग्री व्यू को लेके चलना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएटेड अप्रोच, ये मैं पहले से बार बार कहता आ रहा हूं, आंसर डे 1 में आपको इसकी मिलने वाली नहीं है। पॉलिसी तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, माफी चाहूंगा काटने के लिए क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। हमारे साथ दूसरे जो मेहमान है वो प्रो बीजेपी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो आपने रजत जैसे कहा कि सजग है सरकार, बट क्या आपको लगता है सक्षम भी है? बिकॉज सरकार के लिए भी ये सब कुछ बहुत नया है और जैसे अभी रमेश बात कर रहे थे कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, जो मूल भावना है ब्लॉकचेन की वो तो सरकार के अस्तित्व पे ही प्रश्न लगाती है। वो तो किसी सॉवरेन एंटिटी को तो मानती ही नहीं है, वो तो देश के बॉर्डर्स को भी नहीं मानती। तो तकनीक के कोर पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी होगी तो वो उसकी अहमियत है नहीं इसके लिए। अभी इसीलिए सरकारें थोड़ा सा जिटरी थी, थोड़ा सा घबरा भी रही हैं कि इसमें कई सारे जो सरकार के पास अपनी सॉवरेन अथॉरिटी को एनफोर्स करने के जो तरीके होते हैं, चाहे वो अपनी फिएट करेंसी हो या उनके पास इकोनॉमी में मॉनेटरी इकोनॉमिक्स को के जो टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं, हर वो चीज के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा अगर क्रिप्टो की तरफ पूरा समाज आगे बढ़ जाता है। तो इस अवस्था में कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी जरूरी चीज है कि अगर आज की डेट में सरकारें जो रेगुलेट करेंगी भी, अगर आज आपने अच्छी से अच्छी रेगुलेशन भी बना दी और आपके पास उस रेगुलेशन को एनफोर्स करने के लिए जो टीम्स हैं, जो लोग हैं, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस गति से पूरी वेब 3.0 का इकोसिस्टम आगे बढ़ रहा है, उस गति से तो सरकार की स्किलिंग उतनी तेजी से तो नहीं हो रही है। तो ये तो कांस्टेंट इशू रहेगा ही, जिसमें कि सरकारों को बहुत इफेक्टिवली अपने रेगुलेटर्स को अलॉन्ग विद दैट एनफोर्सर्स को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जी, मुझे लगता है सरकार की झिझक इसीलिए रहती है सो फार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।